हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है चीर हरण, प्रेम की ऊंचाई में। क्या परम ब्रह्म श्री कृष्ण ने गोपियों का चीर हरण किया? विदुर जी ने आश्चर्य से पूछा था। क्यों? इसमें आश्चर्य क्या? तात उद्धव बोले, लोक में रस की अनुभूति कब होती है? जब माँ अपने बच्चों को गोद में लेती है। क्या उस समय माँ अपने चीर को वृक्ष से हटाकर बच्चों को दूध नहीं पिलाती? माँ उस समय अपना चीर ना हटाए तो बालक दूध पी पाएगा? श्रृंगार रस में बिना चीर हटाए क्या प्रेम प्रियसी मिल सकते हैं? यह चीर क्या है? तात, ज्ञानी लोग कहते हैं अविद्या ही आवरण अविद्या ही आवरण चीर है। इसको बिना हटाए ब्रह्म साक्षात्कार भी तो संभव नहीं। गंभीर हो गए उद्धव। फिर कुछ देर बाद बोले, रस का अनुभव करना है, श्री कृष्ण के साथ तदात्म अनुभव करना है तो वासना रूपी चीर को हटाना ही पड़ेगा। इसमें गलत क्या है? हाँ, ज्ञान मार्ग में साधक अपने अविद्या रूपी वस्त्र को फेंककर स्वयं ब्रह्म से एक हो जाते हैं, पर यह प्रेम का मार्ग है। इसमें साधक स्वयं नहीं, प्रियतम आकर हमारे घूंघट को हटाते हैं। विदुर जी मुस्कुराए और उद्धव को बोले, उद्धव, तो तुमसे मैं इन दिव्य श्याम सुंदर की लीलाओं को और सुनना चाहता हूँ, क्योंकि रस स्वरूप श्री कृष्ण की इन लीलाओं से तृप्त नहीं हो रहा, मेरा अतृप्त और बढ़ रही है। मुझे यह प्रसंग विस्तार से सुनाओ। विदुर जी ने हाथ जोड़े उद्धव को। 1 मास का अनुष्ठान था इन गोपियों का, और इस तरह पूर्ण श्रद्धा से इन्होंने अपना अनुष्ठान पूरा किया। आज अनुष्ठान की पूर्णता है। 1 महीने कैसे बीत गए इनको पता नहीं चला। आज जब सब गोपियां अति उत्साह से चली थी अपने घरों से, विधि नहीं है इनके अनुष्ठान में, मंत्र का जाप करती तो थी, पर अविधि पूर्वक। मंत्रों में न न्यास, न करन्यास, न अंगन्यास, कुछ नहीं है। ओह उद्धव, फिर तो इन बेचारी गोपियों का अनुष्ठान पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि विधि विहीन कर्म कांड निष्फल है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और शास्त्र तो यह भी कहते हैं कि विधिहीन यज्ञ अनुष्ठान यजमान का अहित करता ही है। विदुर जी ने फिर प्रश्न कर दिया था। तात उद्धव हंसे। जो अपने स्त्री पुत्र धन सुख इनके लिए अनुष्ठान करते हैं, उनको तो विधि की आवश्यकता है। विधि नहीं है तो सच में नाश भी हो सकता है उस कर्ता का, पर जिसे कुछ नहीं मात्र श्री कृष्ण ही चाहिए, उसके लिए तो फल स्वयं श्री कृष्ण ही आकर प्रदान करते हैं। देवताओं को हट जाना पड़ता है वहां से। उद्धव बोले, तात, गोपियों ने अनुष्ठान को अपूर्ण करने की ताकत है किसी में? स्वयं देवी कात्यायनी में भी नहीं है। अब दर्शन करो। उन गोपियों ने सुंदर पवित्र हृदय से कात्यायनी भगवती की आराधना अनुष्ठान प्रारंभ की थी। 1 महीने तक का अनुष्ठान था उनका। पूरा मार्ग शिष्य महीना। वैसे तात श्री कृष्ण प्रथम दिन ही उनकी कामना पूरी कर सकते थे, पर नहीं किया। कारण कि ये जितना विरह प्रियतम के लिए हृदय में जलता रहेगा, उतना ही प्रेम और पक्का होकर मधुर बन जाएगा। प्रेम मार्ग में प्रतीक्षा की बड़ी महिमा है। प्यारे के निरंतर स्मरण से हृदय के समस्त अशुभ नष्ट हो जाते हैं। मलिन वासनाएं हृदय में जन्मों जन्मों के जमा है, सूक्ष्म रहती हैं वे वासनाएं, वे भी जल जाएं। ऐसी कृपा करके 1 महीने तक श्याम सुंदर ने गोपियों को अनुष्ठान करने दिया। आज अंतिम दिन है। ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व 3 बजे ही आ गई सब गोपियां यमुना के घाट पर।
वस्त्रों को रख दिए किनारे में तात। यह घाट स्त्रियों का था और अंधकार भी होता ही है उस समय, क्योंकि सुबह के 3 बज रहे थे। इस समय कौन आएगा वहाँ? संपूर्ण वस्त्रों को उतारकर सब गोपियां खिलखिलाती हुई यमुना में उतरी, खेलने लगी यमुना में। हाय उस दिन की बात! एक गोपी बोलने जा रही थी पर चुप हो गई। यमुना जल को उछालती हुई दूसरी गोपी बोली, बता ना, क्या हुआ था उस दिन? क्या तुझे भी छेड़ दिया था उस प्यारे ने? अरे छेड़ा कहाँ, हद कर दी थी उस दिन। वैसे बात तो 2 वर्ष पूर्व की है। वह सखी 2 वर्ष पहले की बात बता रही थी। सब गोपियां उसके पास आ गईं। बता ना, खेल रहे थे अपने सखाओं के साथ गेंद श्याम सुंदर। फिर चुप हो गई थी वह सखी। अरे बोल हमारे, कहा लाज। गेंद खो गया खेलते हुए, कहीं चला गया होगा। मैं उधर से गुजरी तो मेरे पीछे ही पड़ गया वह सांवरा। क्या कह के दूसरी गोपी ने पूछा, मेरी गेंद तैने छुपा ली है। हाय! सब गोपियां हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। उनकी खिलखिलाहट से वातावरण प्रेम पूर्ण हो गया था। फिर क्या कहा तैने? जब हंसी कुछ रुकी तब एक गोपी ने पूछा, मैं क्या कहती पागल, मैं तो लाज लाज के मारे। कुछ देर रुककर वह सखी फिर बोली, मुझसे कह रहा था तैने 2-2 गेंद क्यों छुपाए हैं? गोपियों की हंसी अब फूट पड़ी थी। कोई हाय हाय वीर कहकर शर्मा रही थी, तो कोई नटखट ने कुछ और तो नहीं किया, यह कहकर उस सखी को छेड़ भी रही थी। यहाँ होता ना तो मैं उसे बताती। एक गोपी को काम ज्वर चढ़ गया था, मैं उसके ग्वालों को पकड़कर, वह बस इतना ही बोल पाई। फिर तो 10-20 डुबकी एक साथ लगाने लगी वह यमुना में। अरे ज्यादा डुबकी मत लगा, सर्दी है, कहीं सर्दी गड़ लग गई तो। गड़ तो शाम गया है, हाय सर्दी की क्या मजाल की वह गड़ जाए। हाँ गर्मी चढ़ रही है तुझे तो वीर, लगा डुबकी। यह कहते हुए सब गोपियां भी डुबकी लगाने लगी, एक दूसरे पर जल उछलने लगी, कमल पुष्प को तोड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगी। कमल के पराग चारों ओर फैल रहे थे, उनकी सुगंध से वातावरण और मादक हो चला था। उफ, ओ सखी, बहुत समय है गयो, अब तो यमुना जल से बाहर निकलो। एक गोपी सबको समझाने लगी, और कात्यायनी भगवती की पूजा भी तो करनी है, फिर मंत्र का जाप भी। चलो चलो, सब गोपियां ये कहते हुए जैसे ही बाहर बाहर आने को उद्गत हुई, वस्त्र कहाँ है हमारे? एक गोपी ने देखा किनारे पर वस्त्र ही नहीं है, फिर जल में बैठ गई शर्मा कर। वस्त्र कहाँ है? एक दूसरे से पूछने लगी। बंदर ले गए? नहीं नहीं, इतने सुबह कहाँ बंदर? आंधी आई नहीं, तूफान आया नहीं, फिर वस्त्र कहाँ गए? तभी वह देखो, एक गोपी ने दिखाया, ऊपर कदम का वृक्ष था, एक पुराना। वह वृक्ष यमुना के तट पर ही था, उसी एक डाली यमुना के मध्य तक गई थी। श्याम सुंदर, हाय ये कैसे आ गए? सखियां मत हो यमुना में अपने अंगों को छुपा रही थी, पर श्याम सुंदर ने कदम्ब के चारों ओर गोपियों के वस्त्रों को लटका दिया है, लहंगा फरिया सब इधर उधर, और स्वयं उस डाल पर लेट गए हैं उल्टे, और नीचे देख रहे हैं अपनी प्यारी गोपियों को कि मेरे बारे में ये क्या क्या कहती रहती हैं। गोपियां आनंदित हैं, अति आह्लादित हैं, क्योंकि अनुष्ठान पूर्ण हुआ है इनका। यह जिसको चाह रही थी वह स्वयं प्रकट हो गया था, जिससे मांग रही थी नंद नंदन, वह भगवती नहीं प्रकट हुई, बल्कि जिसे मांग रही थी वो प्रकट हो गया। आह, उद्धव की वाणी अवरुद्ध हो गई आज। वह प्रेम के रस में सराबोर हो गए थे। यह प्रेम की ऊंचाई इन गोपियों की, इतना ही बोल सके उद्धव, फिर मौन हो गए। सच प्रेम अनुभूति है, शब्द से परे। हरे कृष्णा, राधे राधे।